खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि जम्मू में जिला विकास बोर्ड की बैठक हुई है और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस बैठक की अध्यक्षता की है। साथ ही खबर यह भी है कि जम्मू जिले के तमाम जितने भी विधायक हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहे और विकास परियोजनाओं पर मंथन किया गया और इसके अलावा कई अन्य विषयों पर भी इस बैठक में बात की गई है। जम्मू जिला में विकास बोर्ड की बैठक हुई है और इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा की गई है। लेकिन महत्वपूर्ण ये था कि जम्मू जिले के जितने भी विधायक हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहे। जम्मू को लेकर, जम्मू के विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई, विकास परियोजनाओं पर मंथन किया गया और आगे किस तरीके से जम्मू को आगे बढ़ाया जा सकता है उस पर भी इस बैठक में चर्चा की गई है। फैसले अब अगले साल के बजट में डाले जाएंगे। आज जनवरी या फरवरी में बड़े फैसले लेने का मौका नहीं है, क्योंकि अगर हम आज फैसले ले लेंगे पैसा मार्च में लैप्स हो जाएगा। हमने पिछले साल की कारकर्दगी को रिव्यू किया। डिस्ट्रिक्ट की कारकर्दगी ठीक है, जो पैसे इनको अलॉट किए गए हैं उनका अच्छा खासा हिस्सा जो है इस्तेमाल हुआ है। कहीं पे एक आध जगह कोई खामियां हैं, कोई कमियां हैं, उनको हम दुरुस्त करेंगे। अब जितना मरकज की तरफ से हमें मदद मिल सकेगी अच्छा होगा, मिले, क्योंकि माली हालत जम्मू कश्मीर की कुछ ठीक नहीं है। लेकिन तब भी कोशिश हमारी यही होगी कि जो हमने शुरुआत की थी पिछले साल के बजट में उस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएं। जो ऑनगोइंग स्कीम्स हैं उनको हम और तेजी से आगे बढ़ाएं और कुछ नई चीजें जो हैं वो हम लोगों के सामने रखेंगे। जब जम्मू को आईआईटी और आईआईएम मिला ना, उस वक्त कश्मीर को क्या मिला? तब आप लोगों ने बराबरी की बात क्यों नहीं की? तब कंट्रोवर्सी क्यों नहीं की कि ना दोनों यहां जम्मू में नहीं खुलने चाहिए, एक जम्मू में खुले एक कश्मीर में खुले? तब आप लोगों को बुरा नहीं लगा। अब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बात आती है तो आप लोगों को डिस्क्रिमिनेशन नजर आता है। ये फैसला अब हम पे छोड़िए ना। अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है कि इसको कहां पे लोकेट करेंगे। फैसला हमें लेने दीजिए, उसके बाद देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले अर्की बाजार में भीषण अग्निकांड हुआ है। यहां पर बीती रात को आग लगने से कई सिलेंडर ब्लास्ट हुए थे और अब तक एक बच्चे समेत आपको बता दें कि इस हादसे में 3 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 7 से 8 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के सोलन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुबह की तस्वीरें हैं और जेसीबी मौके पर मौजूद है। बताया जा रहा है कि इस मलबे में अभी भी कुछ लोग हो सकता है कि मौजूद हो और उन लोगों को बचाने का काम लगातार जारी है। अर्की में यह हादसा हुआ और कई सिलेंडर फटे और लापता लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन यहां चलाया गया है। सोलन, हिमाचल प्रदेश के सोलन से बड़ी खबर। देर रात एक भीषण हादसा होता है और उस हादसे में एक बच्चे समेत कई लोगों की और जान जाने की खबर सामने आई। कीर्ति कौशल हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। कीर्ति, हमने आपसे पहले भी बातचीत की थी, क्या कोई नया नंबर सामने आया है? क्या कोई मिला है उस मलबे में से? जी, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है लगातार चल रहा है और वहाँ पर जेसीबी मशीन लगी हुई है। एनडीआरएफ के जो लोग हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं और साथ में जिला प्रशासन पूरे का पूरा वहाँ पर पहुंचा हुआ है और किसी भी तरह की कोताही ना हो इसको लेकर जो वहाँ के विधायक हैं संजय अवस्थी, उन्होंने भी डायरेक्शंस दी हैं और लगातार जो ये अभियान चल रहा है उसमें अभी जो लेटेस्ट है 2 जो शव है और निकाले गए हैं। टोटल 3 हो गए हैं, क्योंकि एक बच्चे का शव है जो सुबह निकाला गया था और 2 का अब निकाला गया है और ये मेल है फीमेल है, अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि फॉरेंसिक जांच होगी और उसके बाद में लेबोरेटरीज में इनको भेजा जाएगा और डीएनए टेस्ट होंगे और तमाम जो गतिविधियां चलती हैं वो उस पर की जाएगी और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि ये जो शव है किसके थे, ये मेल है या फीमेल है, क्योंकि क्षत विक्षत हालत में जो शव है ये वहां से बरामद किए गए हैं। लगातार जो पुलिस प्रशासन है वो भी वहां पर तैनात है और ये भी जांच करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये घटना हुई क्या और हुई क्यों, क्या उसके पीछे रीजन रहे। फिलहाल ये भी है कि आग बहुत ज्यादा फैल चुकी थी और जब आग फैली तो उसको नियंत्रण जब किया जा रहा था तो एकदम जो सिलेंडर्स है एक के बाद में एक ब्लास्ट होते रहे, जिसकी वजह से वहां पर काफी दिक्कतें और परेशानियां भी आई और यही है कि जो आग है एक त्वरित रूप में बहुत ज्यादा फैल गई और एक बहुत बड़े एरिया में जब ये जो आग है फैली है तो उसे नियंत्रण कर पाना बहुत ही ज्यादा कठिन हुआ और ये साथ में फायर ब्रिगेड के जो जवान हैं वो भी वहां पर मौके पर तुरंत पहुंच गए थे और जो स्थानीय लोग थे वो भी आग को बुझाने का प्रयास कर रहे थे, पर लेकिन जैसे ही ब्लास्ट हो रहा था
तो वहां पर खलबली मच गई थी। तो खलबली मचने के कारण जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें काफी बाधा आई, और क्योंकि रात का समय भी था तो जाहिर तौर कोई पर बाधा आई थी कीर्ति, लेकिन सवाल अब भी तमाम बने हुए हैं। कितने सिलेंडर थे, क्यों वहां पर मौजूद थे, जो लोग वहां हैं अपनों की तलाश में हैं और अभी भी उम्मीद है, लेकिन क्यों हुआ, किसकी लापरवाही थी, ये भी काफी अहम है और लगातार नजर बनी हुई है इस पर। आपने जो जानकारी दी उसके लिए बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।